देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। आज एक बार फिर से मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ ये शो बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी इस वक्त की खबर बहुत बड़ी सामने आई है। तमाम खबरें आ रही हैं कि आज जून की तारीख को रिया सुशांत के घर जो निकल गई थी घर से, वो सच नहीं है। तो क्या वाकई में रिया सुशांत को लेकर ये सच छुपा रही थी? क्या वाकई में रिया की कोई साजिश थी जिसे उसने सीबीआई से छुपाया? क्या रिया चक्रवर्ती जो भाई खाला जेल में कैद है, सजा से डर रही थी? क्या रिया ने ही सुशांत सिंह राजपूत को धोखे से उस अंजाम तक पहुंचाया? क्या रिया का सुशांत को ड्रग की तरफ पूरी तरह से खुला देना, यानी कि पूरी तरह से सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग में डुबाए रखना सुशांत के लिए घातक साबित हुआ? रिया चक्रवर्ती ही सुशांत सिंह राजपूत को जाने अनजाने में इस स्थिति पर आने के लिए मजबूर कर गए। इस तरह की तमाम बातें आपके जहन में होंगी, तो इन सभी बातों के पीछे का कारण क्या है ये हम आपको बताएंगे। जी हाँ, आज की बड़ी अपडेट आई है। रिया के खिलाफ लगे हैं तमाम इल्जाम। रिया चक्रवर्ती को इस बार सच बताने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि 13 जून की रात वो सुशांत के पास थी, जब सुशांत सिंह राजपूत खूब गिड़गिड़ाए थे और रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत के सामने थी, सुशांत ने उन्हें ब्लॉक नहीं किया लेकिन रिया ने उन्हें ब्लॉक तक कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत जिंदा रहना चाहते थे, उन्होंने सपने सजाए थे, उसे पूरा करना चाहते थे। 13 जून की रात क्या वाकई ये दोनों मिले थे? कौन कह रहा है ऐसा, क्यों कह रहा है ऐसा? इस तरह ये सच्चाई सामने आई है, क्या ये सच है या फिर ये भी सिर्फ और सिर्फ अफवाह है? इन सब पर हम बात करेंगे हमारे शो के जरिए नेक्स्ट 9 न्यूज के बाद। इस खास प्रोग्राम में स्वागत है आप सभी का दर्शकों। आइए हमारे इस खास प्रोग्राम में मैं आपकी होस्ट तृप्ति ले चलती हूँ आपको खास खबर की तरफ, जिसमें आप जानेंगे पूरी सच्चाई सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो फिलहाल आई हुई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज पूरे दिन सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जितनी भी खबरें आई है उससे हम आपको अपडेट कराने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। दरअसल इस वक्त सबसे बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ये आई है कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन को आने वाले 14 अक्टूबर की तारीख को 4 महीना हो जाएगा, और 4 महीने में लगभग 2 महीने हो जाएगा सीबीआई जांच को पूरा होने में। तो सुशांत केस में नया दावा जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमने आपको कुछ रिपोर्ट्स में बताया है हमारे चैनल के थ्रू कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत की आखिरी मुलाकात 8 जून की तारीख को जो हुई थी, उसके बाद वो दोनों अलग हुए और फिर नहीं मिले। ये रिया ने दावा किया था, रिया ने स्टेटमेंट दिए थे और कहा था कि 8 जून को वो बांद्रा स्थित सुशांत के अपार्टमेंट से चली गई थी। इसके बाद सुशांत ने उन्हें कॉल किया था बाकायदा अपने फ़ोन से 9 जून की तारीख को, लेकिन सुशांत को रिया ने ब्लॉक कर रखा था अपने फ़ोन से। लेकिन क्या आपको मालूम है, रिया चक्रवर्ती के इस बयान को झूठा साबित किया जा रहा है। भाई खाला जेल में कैद रिया चक्रवर्ती को लेकर स्टेटमेंट सामने आया है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ 8 जून की तारीख को रिया ने ब्रेकअप कर अपने घर जाने का जो फैसला लिया था उसके पीछे का कारण दूसरा था। रिया झूठ कह रही है, रिया कई बातें छुपा रही है। वैसे मुंबई के हाई कोर्ट में रिया चक्रवर्ती का केस जो है पहुंच चुका है, लेकिन जमानत की अर्जी को अब तक स्वीकार नहीं कर पाई है बॉम्बे हाई कोर्ट में न्याय की मूर्ति। और ऐसे में रिया चक्रवर्ती जो भाई खाला जेल में है, जिनको लेकर जमानत को लेकर जो अगली सुनवाई की तारीख मिली थी वो 3 तारीख मिली थी, और 3 तारीख से पहले ही आपको बता दें बुरी खबर रिया के लिए आई है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर कहा जा रहा है कि रिया 13 जून की रात सुशांत से मिली थी। तब सुशांत जिंदा थे और रिया उनसे मिली थी 8 जून की रात के बाद उनसे मिली थी। क्या ये सच है? चलिए इस खबर की पूरे तह तक जाते हैं। दरअसल इसे लेकर जो है दावा करने वाले कोई और नहीं, वही शख्स है जिसने ये दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत को देखकर अवस्था में देखकर रिया ने सॉरी बाबू कहा था। जब कूपर हॉस्पिटल में फॉरेंसिक जांच चल रहा था तो रिया वहां पहुंची थी सुशांत को आखिरी बार देखने और रोने लगी थी। वो उनके पैर को छूकर पकड़कर और सॉरी बाबू कह बैठी थी। लेकिन कौन है वो आपको बता दे, वो फिल्म मेकर सुरजीत राठौर है जिन्होंने कहा सुशांत से मिलने वाली रिया ही थी वो, जो उनके घर पर ही थी 13 जून की रात।
और ऐसा क्यों कह रहे हैं सुरजीत राठौर, चलिए अब इसके पीछे की सच्चाई जानते हैं। सीबीआई को ये दावा देकर सीबीआई को इसके लिए प्रूफ देने के लिए वो तैयार है। उन्होंने कहा कि रिया 13 जून की रात सुशांत के घर में थी। सुशांत के घर 8 जून को छोड़ देने वाली रिया के बयान को झूठा साबित कर रहे हैं यहाँ पर रिया चक्रवर्ती को लेकर सुरजीत राठौर। तो चलिए आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में ये भी बता दें कि इस वक्त इस खबर पर लोग भले यकीन ना करें, लेकिन ये सच है कि रिया चक्रवर्ती के बारे में आई इस खबर से बहुत ज़्यादा लोग चौंक गए हैं। और जो श्वेता सिंह कीर्ति जो है रिया को लेकर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि रिया ने झूठ कहा है। इन सब के बीच सबसे ज़्यादा बड़ी खबर सामने आई है कि श्वेता रिवॉल्यूशन फॉर सुशांत को लेकर जो है हैशटैग ट्रेंड करवा रही हैं। इसके अलावा सुरजीत राठौर ने नया दावा आज सुबह किया। सुशांत के निधन से ठीक पहले 13 जून की रात रिया सुशांत के घर में थी, तो दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। तब जाकर रिया ने घर छोड़ा और इसके बाद ही काफ़ी ज़्यादा रिया के दावों को लेकर झूठा साबित करने वाले उन दावों के बारे में बात हो रही है। तो चलिए आपको बता दें अपनी इस खास रिपोर्ट में कि काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं ये जानकर कि क्या वाकई में ये साजिश था, क्योंकि एम्स की रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई ये बताने के लिए कि सुशांत ने ही अब इस ड्रास्टिक कदम के साथ घुटने से सुशांत का निधन हुआ और सुशांत ने ही वो कदम उठाया था, जिसके कारण शक अब भी बना था सीबीआई का। ऐसे में सुरजीत का ये बयान रिया के खिलाफ गवाह बन चुका है, जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ना सिर्फ नया केस दर्ज होगा सेक्शन के अंडर 302 सेक्शन के अंडर, बल्कि साथ साथ में चार्जेस भी लगेंगे बहुत बड़े सुशांत के निधन के पीछे साजिशकर्ता के तौर पर। और सुशांत के साथ 13 जून की रात बहुत बुरी तरह से लड़ाइयाँ हुई, इसे लेकर सवाल अब खड़ा हुआ है सुरजीत राठौर पर कि क्यों उन्होंने पिछले 4 महीने से चुप्पी बनाकर रखी थी। तो सुशांत को लेकर सुरजीत ने यह भी कहा, पहले भी खुलासा उन्होंने किया था, मीडिया ने इस बयान को मिस कर दिया। सुरजीत ने कहा कि अगस्त में रिया की कोपर हॉस्पिटल की जो विजिट का खुलासा हुआ था, रिया उनके दोस्त सूरज सिंह के साथ वहां पहुंची थी। सूरज ने कहा था रिया को आखिरी बार सुशांत का चेहरा दिखा दीजिए। मैंने पुलिस वालों से बात की और रिया को लेकर वो अंदर पहुंच गए। सुशांत के चेहरे से चादर हटाई गई। रिया ने उनके सीने पर हाथ रखा, सॉरी बाबू कहा 5 से 7 मिनट तक अंदर हम रुके हुए थे। ये भाजपा नेता और एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने एक चश्मदीद के हवाले से दावा भी किया था सुशांत को एक दिन पहले 13 जून को रिया उनसे मिले थे। जी हाँ, सुरजीत राठौर के अलावा विवेकानंद गुप्ता नाम के भाजपा नेता और एडवोकेट ने भी यही कहा है कि रिया ने सुशांत सिंह राजपूत से 13 जून की तारीख को मुलाकात की और 2 बजे से 3 बजे के लगभग आधी रात सुशांत से वो मिलने के बाद घर छोड़कर सुशांत उन्हें घर भी छोड़ने गए थे। रिया का कहना था कि 8 जून को घर छोड़ गई थी, लेकिन ये बात झूठ कह दी गई। सिद्धार्थ पिरानी के आसपास फ्लैटमेट रहे कि सच्चाई वो सामने लेकर आएगा, ये भी कहा जाता है। तो अब जो है नया धारा आईपीएस धारा जो है सीबीआई इस पर जोड़ने का विचार कर रही है, क्योंकि अब रिया पूरी तरह से फंस चुकी है और सुशांत के साथ बुरा किया गया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ। और खास प्रोग्राम में हमने आपको बताया रिया चक्रवर्ती क्यों फिर से निशाने पर है। जी हाँ, सीबीआई के हाथ ये बड़ा सबूत लगा है और इस बार ये सबूत एक गवाह है जो कि गवाह बनकर पेश होना चाहते हैं खुद सुरजीत राठौर। लेकिन अब सीबीआई ही बता पाएगी कि किसकी बात सच है और किसकी बात झूठ है। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। इस शो का डीएम करेंगे, लेकिन जाने से पहले आपकी राय जरूर चाहेंगे, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें और अपनी राय हमारे तक पहुंचाएं। जो खबर आज आई हुई है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में रिया चक्रवर्ती है वो दोषी जो कि रिया चक्रवर्ती को बताया जा रहा है सुशांत मामले की? देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और जुड़े रहे हर खबर के साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज की तरफ से लेती हूं यही विदा। नमस्कार।